हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं हो गई हूँ रेडी। सुबह के हो रहे हैं 9:30। तो हम लोग जा रहे हैं आज अछरू माता, मतलब वहाँ की बहुत मान्यता सुनी है। तो मैंने सोचा है चलिए मैं भी कुछ मांग आती हूँ। मतलब मेरी मम्मी काफ़ी टाइम से लगी थी कि वहाँ चलो चलो चलो, तो आज प्लान बन ही गया। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो आपको मैं बताऊँगी कि मंदिर कैसा है, कहाँ है, और वहाँ सच में जो बातें होती हैं वो सच है या नहीं। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो मेरी मम्मी आने वाली है, तो मैं निकल रही हूँ घर से। तो वहीं मिलते हैं जहाँ मम्मी है, फिर बाकी मैं मंदिर में सब बताऊँगी। तो अभी मैं रख रही हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं क्योंकि मम्मी रोड पे खड़ी हुई हैं। घर पे आती तो और ज़्यादा टाइम हो जाता है, इसलिए हम लोग रोड तक ही जा रहे हैं। मम्मी वहाँ टेम्पो में बैठी हुई हैं। हम लोग जाएंगे टेम्पो से और वहाँ से जाएंगे बस से। तो हम लोग निकल रहे हैं। आओ परी, परी कहाँ जा रही हो? पास। ठीक है, चलो तो हम लोग वहीं मिलते हैं। ओके, ये है टेम्पो में मम्मी और ये है डाकू सुल्तान ये है मेरी छोटी सिस्टर और ये है मेरी मम्मा। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर, वो भी टेम्पो से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और यहाँ क्रॉसिंग बंद ये ज़रूर होता है, जब कहीं लेट होते हैं तो और ही ज़्यादा लेट हो जाते हैं। लेट होने के बाद परी ने किया मौसी को बहुत ज़्यादा प्यार और कही थी मम्मा मेरी बनाओ वीडियो। मौसी से कही थी चलो मौसी वीडियो में देखो। इसके बाद ट्रेन आ ही गई थी, तो हमने कहा चलो जल्दी आ गई ट्रेन। तो हम लोग खुश हुए कि जल्दी जल्दी से ट्रेन निकले और हम लोगों को जाने का मौका मिले। आप देखिए ये परी कितने आराम से ट्रेन को देख रही है। इसके बाद हम लोग बस स्टैंड पहुँचे। बस स्टैंड पहुँचने के बाद हम लोगों ने ढूंढी बस, क्योंकि हम लोग को पता तो था नहीं। तो हम लोगों ने वहाँ पता किया, फिर हम लोग को पता चला ये वाली बस वहीं जा रही है। तो हम सब लोग देख सकते हैं, आप लोग बैठ गए हैं। बाकी मेरा तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था, सिर में दर्द, पता नहीं क्यों, क्योंकि सुबह से उठ के मैं निकल आई हूँ। मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं था बिल्कुल, तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और परी को लग रही थी भूख, तो मम्मी ने उसके लिए केले और संतरे ले लिए रास्ते के लिए कि वो खा ले आराम से बैठी बैठी। तो आप देख सकते हैं कि वो कैसे छील छील के संतरा खा रही है। फिर हम लोग निकले आगे की ओर। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है। मुझे तो ये देख के मन को बहुत शांति मिली। ये है ओरछा नदी, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल साफ़। इसके बाद हम लोग अछरू माता तो पहुँचे नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा पैदल चलना था। तो हम लोगों ने कहा कि पहले यहाँ पे दुकान में बैठ के थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी और आराम किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। क्योंकि मैं इतना सफ़र कर लेती हूँ तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। मैं ना बस का सफ़र बिल्कुल भी तय नहीं कर पाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये अछरू माता के जस्ट सामने ये वाली शॉप है। तो हम लोग यहीं बैठ गए थे। हमने कहा चलो यहाँ बैठ जाते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह या चाय वगैरह कुछ लेते हैं और थोड़ा बहुत स्नैक्स खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदल, कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर पैदल चलना था। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्नैक्स खाए, आप देख सकते हैं। ये मैंने खाया, ये मेरी छोटी वाली सिस्टर ने खाया कह रही है चलो जल्दी खा लेते हैं। और हम लोग को लगी थी थोड़ी बहुत भूख, तो हम लोग घर से लेके आए थे पूड़ी और अचार। तो हम लोगों ने कहा पहले हम लोग पूड़ी अचार भी खा लेते हैं, क्योंकि वैसे तो जानते हैं कि मंदिर में मतलब कुछ खा पी के जाते नहीं हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था हम लोगों को यहाँ आते आते। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे पेट में, सिर में और चक्कर भी आ रहा था, क्योंकि वैसे ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो मैंने कहा चलो पहले पेट पूजा कर लेते हैं। फिर हम लोग को पैदल भी चलना था, तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, इसलिए हम लोगों ने खाना खाया पहले। फिर मेरे को लगी चाय की भूख, क्योंकि बगल ही में चाय की टपरी थी। तो मैंने कहा बढ़िया सी एक चाय बना दीजिए अंकल। तो अंकल ने बिल्कुल मस्त एकदम बढ़िया कड़क चाय बना के दी। मेरा तो मज़ा ही आ गया। फिर हम लोग निकल गए अछरू माता की तरफ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बोर्ड भी लगा है और ये है अछरू माता का द्वार का मतलब ये नहीं है कि इसको घुसते ही मंदिर आ जाएगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर चलना था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की वहाँ जाने के लिए, बट अच्छा था सब कुछ। ये आप देख सकते हैं, ये है पहाड़। ये निकली मेरी छोटी वाली सिस्टर और मेरी गुड़िया रानी। और मम्मी जल्दी 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 चलते हुए, यहाँ से हम लोगों को चढ़ाई चढ़नी थी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मैं इतना पैदल नहीं चल पाती हूँ, बट मंदिर जाना होता है तो फिर चलते ही हैं, क्या करते हैं। पैर भर आए थे मेरे तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ थे और क्या कहते हैं ये चढ़ाई थी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंगूर थे, बंदर तो थे नहीं। आप देख सकते हैं वो दौड़ रहे हैं, अगर आपको वीडियो में दिख रहा होगा दूर दूर
मैं तो बहुत ज़्यादा इन्हें देख के डर गई थी, परी भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो एकदम किनारे चलने लगी। फिर कह रही है नानी आप जल्दी जल्दी मत जाओ, मैं आपके साथ चलूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी तो बहुत जल्दी जल्दी चलती हैं और मेरी बेटी रानी भी, उसे भी बहुत शौक़ है अपनी नानी के साथ रहने का। तो मम्मी ने कहा ठीक है आ जाओ। ये देखो क्या नज़ारा है यार, कितना मतलब वैसे हम लोग यहाँ शहर वगैरह टाइप रहते हैं तो बिल्कुल ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहता है, कहीं ऐसी जगह पहुँच जाओ तो कितना अच्छा लगता है। ये देखो मेरी बेटी को भी कितना अच्छा लग रहा है। और ये मेरी छोटी वाली सिस्टर बढ़िया लहराते हुए धूप में अपना दुपट्टा सर में रखते हुए, आप देख सकते हैं। ये देखो उसने कहा वीडियो बन रही है तो अच्छे से ही बना लेते हैं। ये देखो दौड़ती दौड़ती चली गई हैं अपने मंजिल की ओर, मैं बल खाती हुई फिर रही मैंने कहा चलो मेरा भी शूट कर दो। तो मैंने कहा चलो परी मैं दौड़ दौड़ के आती हूँ। तो मैं चाहे जितना भी दौड़ लूँ उन लोग की बराबरी हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ से हम लोगों ने कम से कम 2 किलोमीटर तो चल ही लिया था। चलने के बाद आ गया मंदिर, 2 से 2.5 किलोमीटर दूर था वहाँ से। पर वहाँ टेम्पो वेम्पो चलती तो हैं बट बहुत कम मिलती हैं, खड़ी नहीं रहती हैं। अगर आपको चाहिए हो तो वेट करो या फिर बुलाओ, बुक करो। बाकी आप देख सकते हैं ये है अचरू माता का मंदिर, ये लगा है बोर्ड। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको कराते हैं अचरू माता के दर्शन। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया यहाँ से प्रसाद। परी कह रही थी जल्दी चलो मम्मा, तो मैंने कहा पहले प्रसाद तो ले ले बेटा राजा। ये देखो मेरी बेटी भी कितना थक गई है, उसके फेस पे अलग ही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा थक गई है, पर कोई नहीं। सबसे पहले लिया मम्मी ने प्रसाद और मैंने भी लिया। मैंने कहा मेरा भी अलग से प्रसाद दे दो, क्योंकि अलग अलग सही रहता है। तो ये देख सकते हैं आप, हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर चलते मैंने देखा सिंदूर वगैरह मिल रहा था, तो मैंने कहा चलिए सिंदूर भी ले लेते हैं, माता रानी को चढ़ा भी देंगे, फिर वही हम लोगों के लिए हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो हम लोगों ने लिया यहाँ से सिंदूर और ये है मंदिर। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि ये मंदिर का राज क्या है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि यहाँ कुंड से प्रसाद निकलता है। मतलब जो जैसा चीज़ मांगेगा अगर उसकी मनोकामना पूरी होती है तो वो कुंड से अपने आप ही प्रसाद निकलता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना तो था, बट मम्मी ने भी सुना। तो मम्मी को मेरी मंदिर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगी थी कि चलो चलो चलो, अकेले हम नहीं जा पाएंगे, बहुत दूर है ये वो। तो हमने कहा चलो चलते हैं मम्मी। तो हम लोगों का प्लान बना, तो हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं, वहाँ की भी कहानी देख लेते हैं। बाकी मंदिर तो बहुत ज़्यादा सुंदर था, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। मतलब वैसे तो मंदिर हम लोग जाते ही हैं, मंदिरों में सुकून तो रहता ही है, पता नहीं यहाँ की वाइब हो या फिर मतलब कुछ भी हो, यहाँ पे जाने से ही शांति मिल जाती है। इतने सारे घंटे लगे थे, ये सारे घंटे होते हैं ना, ये चढ़ाए जाते हैं कि जैसे किसी की मनोकामना हो जाती है, सब लोग घंटे चढ़ाते हैं, जिसको मतलब जो चढ़ाना हो। ये देखिए यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आए थे, मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ पे बात भी की, तो सब लोग, कोई ने राजस्थान बताया, कोई ने कहीं बताया, झांसी से भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आसपास के लोग भी बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब जाते हैं, मैं आपको कुंड के दर्शन कराती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये अचरू माता का कुंड। चलिए पास से दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ के महाराज हैं, ये मनोकामना करते हैं। बाकी आप ऊपर एसी देख रहे होंगे, ये निर्मल हॉस्पिटल का लगा हुआ एसी है, झांसी में यही हॉस्पिटल, उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी हुई होगी तो उन लोगों ने यहाँ पे एसी लगवाया। बाकी मेरी मम्मी बैठ गई थी, मेरी मम्मी ने महाराज से बात की कि मतलब जो भी उन्हें परेशानी या कुछ भी है, जो भी मनोकामना है उन्होंने बताई। उन्होंने कहा टेंशन नहीं लो आप, सब यहाँ पे आने से ही सब ठीक हो जाता है। बाकी कुंड से प्रसाद निकल आए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो महाराज ने उनसे विनती की और लगाई। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये कुंड से अगर प्रसाद आएगा तो देख सकते हैं। हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया। ये देखिए आप, बुलबुले अलग ही छूटे थे। मतलब ये है कि उनने विनती मम्मी की सुन ली, तो मम्मी को प्रसाद मिल गया था। तो और ये उनने माला भी दी कि चलिए आप ये माला ले लीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ से विनती करने के बाद पूरा मंदिर घूमा। तो ये देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे आके रेस्ट कर रही थी। फिर यहाँ से मम्मी दोबारा गई दूसरी बातें बताने कि ये भी चीज़ वो भी चीज़। उसके बाद मेरी सिस्टर भी गई।
तो सिस्टर के यार इसके तो भाग ही खुल गए समझ लो। वहाँ गए और ये देखिए उसके प्रसाद में निकली किशमिश, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे में निकला था दही और दूध निकला था, और मम्मी के में भी दही और गरी निकली थी। तो हम लोगों ने सब जगह देखा तो पन्नियाँ बंधी थी, तो हम लोगों ने भी पन्नी बांधी। बाकी जितने भी मंदिर बने थे, मतलब जिनके अलग अलग वो बने रहते हैं ना, क्या कहते हैं, मुझे ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है, तो इन सब के हम लोगों ने किए अच्छे से बढ़िया दर्शन। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन भी आते हैं अपने हथे लगाने। यहाँ आसपास के लोग होंगे तो वो लोग आते होंगे। बाकायदा हम लोगों ने सबके अच्छे से दर्शन किए। ये मंदिर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, साफ़ सफाई भी बहुत रहती है, और मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। बैठने के लिए स्पेस है, और ये देख सकते हैं आप, ये दूल्हा दुल्हन जो हथे लगा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ बैठ के बहुत सारी बातें की, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, बैठे रहे कम से कम 1 घंटा तो हम लोग बैठे ही रहे यहीं पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम लोग को टाइम भी हो रहा था, हम लोग की बस भी आनी थी, नहीं तो रात हो जाती यहाँ पे। तो हम लोग निकल गए घर की ओर। ये देखिए यहाँ पे चेयर भी डली हैं बैठने के लिए, अगर किसी को आराम करना हो या कुछ भी है। तो मम्मी ने कहा ये यहाँ बाहर भी देखो, यहाँ कोई पेड़ था, तो मम्मी ने कहा चलो यहाँ भी हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो मम्मी वहाँ पूजा करने लगी, बाकी मैं यहाँ बैठ के आराम करने लगी। मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत आराम कर लेते हैं। तो परी कह रही है मम्मा मैं दूसरे वाले उस पर बैठूँगी। मैंने कहा ठीक है बेटा राजा बैठ जाओ। ये देखो तो उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने खाए बतासे, और बतासे ठीक थे, नॉर्मल, मतलब इतने अच्छे तो नहीं कहेंगे बट ओके ओके थे। और इसके बाद हम लोग को हो रहा था बहुत ज़्यादा टाइम, तो हम लोग निकल गए घर की तरफ। और मैं अपना ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।